जम्मू कश्मीर के जो बाईपोल इलेक्शन थे उनके रिजल्ट्स जो आए हैं बड़े ही शॉकिंग है और सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा हुकूमत है वो ही यहाँ पर अपनी दोनों सीटें जो है हार चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोनों सीटें हारी हैं, चाहे वो नंगरोटा वाली हो चाहे वो बड़गाम वाली हो। बड़गाम वो सीट है जहाँ पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जीतती आई है। वो सीट जो सेफ सीट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही सीट हार दी। यहाँ पे जो आगा रावला साहब जहाँ से लगातार 3 बार एमएलए बनकर आए, इस बार आगा रावला साहब ने ना जो कैंडिडेट जो अनाउंस किया गया उनकी ना मदद की, ना उनके लिए कोई कैंपेन की। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की और आगा रावला साहब के बीच में कुछ दूरियां हैं, और वो ही दूरियां जो थी ले डूबी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गाम सीट जो है वो बड़े बुरे तरीके हारी है। और यहाँ पर इलेक्शन जब ये बड़गाम सीट का हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली, वो चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के बयान हो या फिर यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब के बयान हो, और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो थी इधर उधर से चल रही थी। और यहाँ पर आगा रावला साहब जो है मैदान में नहीं आ रहे थे सपोर्ट करने को, और यही नतीजा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है बड़ी बुरी तरीके हार हुई है। और यहाँ पर मुंतज़र मेहंदी जो है पीडीपी के कैंडिडेट वो जीत कर सामने आए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुंतज़र मेहंदी साहब जो है उनने यहाँ पर 21,579 वोट्स जो है लिए हैं। 21,000 के करीब उनने यहाँ पर वोट लिए, और ये 4,500 की जो है लीड लेकर जीते। 4,478 प्लस जो है वोट लेकर जीते, मतलब लीड लिए इन्हें, इतनी 4,000 के करीब इन्हें लीड ली है। और यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे उनकी हार हुई है। यहाँ पर उनने भी यहाँ पर 17,000 के करीब वोट लिए, 17,098 वोट जो है उनने लिए, वो भी यहाँ पर हारे ही है उनने ये वाली सीट, आप समझे। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे बीजेपी जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे नहीं है। यहाँ पर आपको बताऊं जबरान डार, वो नौजवान, वो बड़ी मेहनत की है उसने। आप सोचे उसने यहाँ पर 7,000 के करीब वोट लिए, 7,152 वोट्स लिए, 14,424 वोटों से वो हारे। लेकिन आप सोचे तीसरे नंबर पे जबरान डार, अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको उसको, उसका स्ट्रगल है भाई। और उसके बाद यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जो आगा मोहसिन थे, उनने यहाँ पर 2,600 के करीब वोट लिए, 2,619 वोट लिए इनने, 18,900 कुछ वोटों से ये हारे यहाँ पे। तो रिजल्ट जो है ऐसा आया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को लोगों ने रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने 1 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों से जो प्रोमिस किए थे वो फुलफिल नहीं किए। चाहे वो 1 लाख नौकरियाँ थी, चाहे वो यहाँ पर इनने जो 200 यूनिट फ्री बिजली का जो ऐलान किया था मिलेंगी, उसके बाद बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर के जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मेरी आंटी के घर है तो आप भी लगाएं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, लोगों ने यहाँ पे रिजेक्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप सोचे जिसकी हुकूमत है जम्मू कश्मीर में, उनका ही एमएलए नहीं जीता है, वो भी बाईपोल इलेक्शन में, दोनों जगह से। तो ये बड़ा ही करारा जवाब है कि जम्मू कश्मीर की आवाम 1 साल के आपके जो कार्यकाल है उससे खुश नहीं है। बड़गाम के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को जवाब दिया है कि लोग उनसे खुश नहीं हैं, उनकी हुकूमत से खुश नहीं है। आपको 1 साल का रिपोर्ट कार्ड चाहिए था, तो ये रहा आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है। बड़गाम के लोगों ने आपको जवाब दिया, नंगरोटा के लोगों ने आपको जवाब दिया। नंगरोटा से दिव्यानी राणा जीत कर आई है, आपका कैंडिडेट वहाँ पे तीसरे नंबर पे था। यहाँ पे आगा मुंतज़र मेहंदी साहब जो जीते, वो कहीं ना कहीं तय लग रहा था वो जीत रहे, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में दरार आ चुकी है। जहाँ पर आगा रावला जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से खुश नहीं लग रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आगा रावला का ये वक्त आ चुका है, आगा रावला साहब को बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि कश्मीर में मैंने देखा है जब रिजल्ट इलेक्शन हो रहे थे तो आगा रावला साहब ने बहुत जगह जाके कैंपेन की थी। आगा रावला साहब की बदौलत बहुत सारे एमएलएज को वोट पड़े। तो अब आगा रावला साहब आगे क्या अपने रास्ते जो है इख्तियार करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी अब तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, हम आगे भी ज़रूर हर मुद्दे पे बात करते रहेंगे। बाकी अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।